Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss the question which is based on double filler. ठीक है, हम देखेंगे इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को, डबल फिलर के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी सही एक अप्रोच क्या होनी चाहिए। इससे पहले मैंने आपको एक सिंगल फिलर वाले क्वेश्चन करवा रखे हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिए, सिंगल फिलर के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। अच्छा, ये जो डबल फिलर का जो टॉपिक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन हमसे इजिली सॉल्व हो जाए। तो एक है आपका ग्रामर का पोर्शन, एक तो ये, और प्लस में बुक है। ठीक है, अगर आपकी ग्रामर और प्लस बुक है दोनों आपके अच्छे, तो ये क्वेश्चन फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली कर सकते हैं। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो ग्रामर की हेल्प से आपको पता चल जाएगा। नाउ वी सी द फर्स्ट क्वेश्चन। बाय डैश द चाइना थ्रेड ओवर द लास्ट 2 decades इंडियन पॉलिसी मेकर्स ने कुछ किया है द ट्रस्ट डेफिशिएंट विद चाइना। बाय डैश द चाइना थ्रेड ओवर, चाइना के जो थ्रेट है, धमकी, उसको क्या करते हुए, इग्नोरिंग, नजरअंदाज, या प्रोवाइडिंग, बाय प्रोवाइडिंग द चाइना थ्रेड ओवर द लास्ट 2 decades। तो प्रोवाइडिंग थ्रेड को बाय प्रोवाइडिंग द चाइना थ्रेड, प्रोवाइड नहीं आएगा, ठीक है। बाय इग्नोरिंग द चाइना थ्रेड, ये परसेंट हो सकता है कि ये हो, लेकिन आगे हम चेक करते हैं, क्या पता सी भी ना हो। बाय एम्बिशियस द चाइना थ्रेड ओवर द लास्ट 2 decades इंडियन पॉलिसी मेकर्स हैव के बाद B3 आना चाहिए, हैव नियरली द ट्रस्ट डेफिशिएंट। तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, सी हमारा कैंसिल हो गया। अब हम देखते हैं बोथ फर्स्ट एंड सेकंड में, देखते हैं बोथ फर्स्ट एंड सेकंड हमने देखा कि बाय प्रोवाइडिंग द चाइना थ्रेड ओवर द लास्ट 2 decades, बाय प्रोवाइडिंग, प्रोवाइड करते हुए चाइना थ्रेड को, तो चाइना थ्रेड को प्रोवाइड करते हुए नहीं, बाय इग्नोरिंग द चाइना थ्रेड। ओके, बाय इग्नोरिंग द थ्रेड, कब से, 2 दशकों से। इंडियन पॉलिसी मेकर्स क्या कर रहे हैं, इंडियन पॉलिसी मेकर्स हैव एग्जैसरबेटेड, यानी खराब करते जा रहे हैं जो ट्रस्ट डेफिशिएंट है, ट्रस्ट पहले से ही कम है, उसको और ज्यादा विद चाइना खराब करते जा रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, फर्स्ट का क्या आंसर है, ए ऑप्शन इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ वी विल सी द सेकंड क्वेश्चन, वॉर एंड जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, मेन सब्जेक्ट हमारा कॉन्फ्लिक्ट्स है। कॉन्फ्लिक्ट्स हैव डैश थ्रू आउट द मॉडर्न हिस्ट्री, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है क्या है, हमेशा रही है मॉडर्न हिस्ट्री में, और 2018 इज अनलाइकली टू बी एन, क्या 2018 क्या नहीं होने वाला है, वॉर एंड जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। अभी आप देख रहे हो वॉर एंड जियोपॉलिटिकल दोनों अलग अलग चीजें, तो आपने क्या यूज किया, कॉन्फ्लिक्ट्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए आपने क्या यूज किया है, कॉन्फ्लिक्ट्स है कॉन्टिन्यूअस थ्रू आउट मॉडर्न हिस्ट्री। देखते हैं अभी, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैव परसिस्टेड, हाँ, तो हैव के बाद क्या आना चाहिए, V3 आना चाहिए। हैव को देख के क्या समझ में आया कि यहाँ पे हैव है, तो V3 आना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस, तो आपका V3 है नहीं, ये आपका वर्ब आना चाहिए, डी क्या आपका एडजेक्टिव है। ओके, थ्रू आउट मॉडर्न हिस्ट्री एंड प्रिजर्व्ड चेक करते हैं, वॉर एंड जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एट प्रिजर्व का मतलब होता है किसी भी चीज को सेव करके रखना, ठीक है, सुरक्षित रखना। कॉन्फ्लिक्ट्स को हम प्रिजर्व तो कर नहीं सकते, तो ये सी ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। वॉर एंड जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एट गो थ्रू आउट मॉडर्न हिस्ट्री, वो आएगा नहीं, थर्ड फॉर्म चाहिए हमें वर्ब का। तो हम देखते हैं कि अब इसमें चेक करते हैं। कॉन्टिन्यूअस मैंने आपको बता दिया, कॉन्टिन्यूअस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। ओके, ये क्या है आपका एडजेक्टिव है, तो वॉर एंड जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स है, ए ऑप्शन भी नहीं होगा, हमारे पास क्या बचा है, बी ऑप्शन। अब पढ़ते हैं इसे एक बार और समझते हैं। वॉर एंड जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स है परसिस्टेड, लगातार बना हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री में, इतिहास में लगातार बना रहा है, और जो 2018 है ये भी कोई एक अपवाद नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया आपका परसिस्टेड, और इसमें क्या आ जाएगा आपका एक्सेप्शन। अच्छा, इसमें आप देखो ग्रामर की हेल्प ले सकते हो, आपने क्या देखा है, यहाँ पे एन है, तो इसे देख के समझ में आया कि यहाँ पे वोवल आना चाहिए, तो क्या ये वोवल है, नहीं ये है, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्टेंस, बी एंड एक्सेप्टेंस, तो ये नहीं होगा, और कैच, यानी अगर आप ग्रामर की हेल्प से भी करते हो तो आपके पास लास्ट में ये 2 ऑप्शन बचेगा, प्रिजर्व और बी और सी। और फिर जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स है परसिस्टेंट, नॉट कॉन्फ्लिक्ट्स है प्रिजर्व। मॉडर्न हिस्ट्री में कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिजर्व करके नहीं रखा गया, परसिस्टेंट मतलब लगातार बना रहा है कि किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहता है, और जो 2018 है ये कोई एक एक्सेप्शन नहीं है, नहीं होने वाला है। ओके, गॉट इट। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द डैश टू ई बस वुड नॉट लोअर द लेवल ऑफ एमिशन, कि कौन सा बस जो ई बस है कम नहीं करेगा लेवल एमिशन की लेवल को, लेकिन बट मेयरली डैश देयर प्लेस ऑफ ऑरिजिन, लेकिन क्या करेगा, सिर्फ उसके प्लेस को क्या करेगा, हम देखते हैं फर्स्ट क्या आना चाहिए, द डैश टू ई बसेस, द शिफ्ट टू ई बसेस, यानी ई बस पे शिफ्ट होना, ठीक है, देखते हैं शिफ्ट हमारा, देखते हैं हो सकता है, द डैश टू ई बसेस, द रेक्टिफाई, रेक्टिफाई नहीं होगा, रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी भी चीज को इंप्रूव करना, सुधार करना, ओके, तो रेक्टिफाई नहीं होगा, आप एक शिफ्ट की बात बता रहे हो, चेंज की बात बता रहे हो, द डैश टू ई बसेस, द ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब भी बदलाव होता है, ठीक है, चेंजेस होते हैं, द डैश टू ट्रांजिशन टू बस ई बसेस, ओके, नेक्स्ट देखते हैं ऑल्टरकेशन आ सकता है क्या, द ऑल्टरकेशन टू ई बसेस वुड नॉट लोअर द लेवल ऑफ एमिशन, ऑल्टरकेशन का मतलब होता है किसी भी तरह का फाइट, तकरार, लड़ाई झगड़ा, स्ट्रगल, इसको बोलते हैं हम ऑल्टरकेशन, ओके, तो ऑल्टरकेशन भी नहीं आएगा, तो हम देख रहे हैं सिर्फ हमें क्या पता है, वोकैबुलरी पता है, वोकैबुलरी की हेल्प से हमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए, बी को और डी को, अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, ए और सी, ठीक है, अब हम ए और सी को देखते हैं, द ट्रांजिशन और द शिफ्ट, ओके, बट मेयरली डैश देयर प्लेस, जो ट्रांजिशन है या जो चेंज है या जो बदलाव है ई बस, ये सिर्फ लेवल ऑफ एमिशन को कम नहीं करेगा, लेकिन ओनली बट मेयरली सिर्फ क्या करेगा, ऑल्टर्ड करेगा, ऑल्टर्ड बट मेयरली प्लेस ऑफ ओरिजिन, बट ऑल्टर्ड चेंज देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे ऑल्टर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, चेंज आना चाहिए, यानी ए ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, सी ऑप्शन, अब हम श्योर है कि इसमें का ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, अब दोबारा से हम एक बार इसको रीड करते हैं, द डैश, द ट्रांजिशन यानी जो चेंजेस है, बदलाव है एक से दूसरे पे ई बसेस पे, ठीक है, वुड नॉट लोअर द लेवल ऑफ एमिशन, बट मेयरली का मतलब मात्र क्या करेगा, चेंज, उनके प्लेस ऑफ ओरिजिन को चेंज करेगा, ओके, ठीक है, नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अच्छा स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कैसे कर रही हूँ, कुछ क्वेश्चन तो आप अगर आपको मीनिंग पता है, वोकैबुलरी आपको आती है, वोकैबुलरी पे आपकी कमांड अच्छी है, तो आप उसकी हेल्प से कर ले रहे हो, जहां पे वोकैबुलरी में फंस जा रहे हो वहां पे आप ग्रामर की हेल्प से कर ले रहे हो, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपकी ग्रामर और प्लस वोकैब दोनों आपकी अच्छी होनी चाहिए इनको करने के लिए, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 कैसे करना है, द स्कीम सीक्स टू, स्कीम सिंगुलर है इसलिए आपने क्या लिखा, सीक्स, द स्कीम क्या चाहता है, डैश टू कवरेज डैश हॉस्पिटलाइजेशन एट द सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर, द स्कीम सीक्स टू प्रोमोट कवरेज, कवरेज को प्रमोट करना चाहता है, और किसके लिए, फॉर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे, ऑप्शन सेकंड चेक करते हैं, फर्स्ट को होल्ड करते हैं, अभी कुछ मिस्टेक लग नहीं रहा है इसमें, सेकंड देखते हैं, द स्कीम सीक्स टू टेंड कवरेज, टेंड का मतलब होता है झुकाव, कवरेज फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, तो ये नहीं हो जाएगा, सीक्स टू टेंड नहीं आना चाहिए, द स्कीम सीक्स टू गार्ड, के स्कीम रक्षा कर रहा है कवरेज की, टू हॉस्पिटल नहीं, ये भी नहीं है, कोई रक्षा तो गार्ड तो नहीं कर रहा, स्कीम क्या चाहता है, सीक टू गार्ड कवरेज, कवरेज को बचाना चाहता है, उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं, और डी ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज, ये तो हमारा होगा नहीं, हम फर्स्ट को चेक करते हैं, द स्कीम सीक्स टू, स्कीम क्या चाहता है, टू प्रमोट, स्कीम को प्रमोट करना चाहते हैं, कवरेज किसके लिए, फॉर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, कौन से लेवल पे, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर, तो यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लाती रहूंगी, ठीक है, अच्छा, और स्टूडेंट्स आप ये आपका डबल फिलर है, इससे पहले मैंने एक सिंगल फिलर में कुछ क्वेश्चन करवाए, आप उसको भी एक बार जाके देखना, ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, थैंक यू।